हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं सार मई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो आज से 15 अगस्त और आज हम मॉक अटेम्प्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का मॉक, जो ऑल बोर्ड पे ऑल इंडिया फ्री मॉक चल रहा है अभी। तो इस मॉक को हम अटेम्प्ट करेंगे और देखते हैं कितना स्कोर हो पा रहा है हमारा। तो अगर आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया है तो अपना स्कोर शेयर करें, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप जाके पहले इसको अटेम्प्ट करें और फिर अपना स्कोर शेयर करें, ठीक है। तो CBT 1 में आई होप आपका अच्छा स्कोर रहा होगा। हमारा स्कोर ये आपको दिख रहा है। अब CBT 1 तो क्वालिफाई हो जाएगा, CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो CBT 2 के लिए मॉक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मॉक आप डेली बेसिस पे लगाते रहें अगर आप एस्पिरेंट हैं रेलवे के, और अगर आप एसएससी के हैं तो एसएससी के साथ वीकली इसको मर्ज करके, ठीक है। जैसे अभी हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के साथ इसका फ्री लाइव मॉक टेस्ट जो आता है ऑलिव बोर्ड का, वो अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना स्कोर कर पाते हैं। लास्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे इसका ऑलिव बोर्ड का, बिकॉज घर गए थे, घर पे टाइम नहीं मिला। और ये अभी हम 15 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में जो ये लाइव मॉक टेस्ट है हमारा फ्री, इसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो आप अपना अटेम्प्ट करें और स्कोर्स ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप सभी लोगों से एक बार कहना चाहते हैं कि आज से 15 अगस्त 2025 तो सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना क्वेश्चन हम कर ना पाते हैं, कितना हमारा स्कोर हो पाता है। तो एलपी से किस प्रकार संबंधित है, तो एलपी से तो परसेंटेज का मतलब हो जाएगा ये भाई, और डॉलर का मतलब हो जाएगा बान, तो भाई की बान तो बहन हो जाएगी, माइनस माता मतलब माता हो जाएगा, और ये एट द रेट का मतलब हो जाएगा माता का पुत्र, माता का पुत्र तो भाई होता है। तो ये इसका आंसर होगा। इसमें तो क्या कह रहा है, उपलब्धि ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो पहले अपने पहले टेस्ट सीरीज में 4 शतक बनाने वाले पहले कप्तान बने, एक कैलेंडर में 6 शतक बनाने, कार्ड की बराबरी की। ये तो करंट का क्वेश्चन है भाई, नहीं पता। मैथ का क्वेश्चन, एक संगठन में कर्मचारियों समूह का समांतर माध्य 34 है। सबसे अधिक आयु वाले कर्मचारी के 10% कर्मचारी आयु का 50 वर्ष है। सबसे अधिक आयु वाले कर्मचारियों के 10% कर्मचारियों की औसत आयु, तो 10% मतलब 1 यूनिट, और इधर 9 यूनिट, तो इनका है तो 50 वर्ष। और जबकि सबसे कम आयु वाले 25% कर्मचारियों की औसत आयु 25 वर्ष है। शेष 65। अच्छा ठीक है, समझ गए। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 10% और 65% और 25%। इसमें इनका दिया गया है 25 ईयर्स, और ये आएगा, निकालना है हमें ओवरऑल कितना आएगा, ओवरऑल हमारा 34। तो इसको हम सॉल्व कर लेते तो हो जाएगा 5 दूना 10, 13 और 5 25। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 13x और प्लस 25 125 बराबर 15 5 20 से इसको गुणा करेंगे तो 34 दूना 180। 100 और 125, 225 में से घटाएंगे, 225 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 यहाँ से बचेगा, 7 मतलब 5 यहाँ से बचेगा, 5 मतलब 3, और इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूना 26, और बचेगा कितना, 1 मिनट, कहीं गलत कर रहे हैं भाई, 1 मिनट फिर से लगा लेते हैं। इसमें कह रहा है ना 10% और 25% और बीच में आएगा 65%, 25 65 90, हाँ ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 13 पचे 65, ये हो जाएगा 13 और 50 25। तो यहाँ पे कितना है टोटल ओवरऑल, 34 5 15 5 20, तो ये हो जाएगा 68 बराबर ये कितना है 50, 50 दूना 100 प्लस 25% वाले में 25% से 125 प्लस 13x, तो औसत आयु, तो यही निकालना, x का वैल्यू निकालना, तो ये हो जाएगा 225
225 इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ से 5, यहाँ से 7 जाएगा तो 5 और यहाँ से आएगा 4, 13 3 39 और ये कितना था 5, 13 बजे 35 आएगा यार। देख रहे हो, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन में इधर उधर हुआ तो फिर आंसर आपका गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दिया गया और ये दिया गया, हमें पूछ रहा है a+b, तो ये तो आसान है, इसका हम करेंगे क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 बराबर 24 और प्लस 3ab और इंटू 3, बस इसी को सॉल्व करना। तो यहाँ से आएगा 3 बराबर 3 3 9, तो 1/3 आएगा। 1 मिनट, यहाँ पे 1/3 नहीं, यहाँ पे आएगा 2 × 3, तो ये हो जाएगा कितना 3 3 9 30 27 2 54, तो 3/54 आएगा, 18 1/18 आएगा इसके आंसर। अरे यार एसएससी वाले पैटर्न पे साला ऊपर जा रहा है दिमाग हमारा। कोशिश कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। पी पूंजी का करता है 3/4 क्यों 10, ठीक है, तो इसको मान लीजिए टोटल यूनिट 10, तो 3/5 मतलब 6 यूनिट, अरे नहीं, पी का 3/5 और क्यू का 9/10 के बराबर है, तो 5 दूना 10, तो यहाँ से आ जाएगा 3 से 3, तो यहाँ पे इनका जो रेशियो आएगा इन्वेस्टमेंट का वो आएगा 3 यूनिट और 2 यूनिट, और 18 महीने बाद पी अपनी पूंजी का 40% जोड़ देता है, तो 40% 18 महीने बाद, तो 18 महीने बाद 40%, तो 3 चौक 12 मतलब 42 हो जाएगा, 42 और 2 वर्ष के अंदर तो ये 6 हो जाएगा। और क्यों ने साझेदारी छोड़ दी, तो ये तो 18% ही है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 से कटेगा 6 3 18, 6 3 18 और 30 90 90 और जाए 132 और ये हो जाएगा 60 1 लाख के बराबर। हमें 132 का वैल्यू बताना है, कुल लाभ बताना है। 32 और 60 कितना हो जाएगा, 32 और 60 92, 0 से 0 कटेगा, 6 से 6 3 18 6 दूना 12, 32 लाख। अरे यार, दो संख्याओं का योगफल दिया गया है, a+b 110 और a जो है वो b से 20% अधिक है, और प्रत्येक में x घटा दिया जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगी 60 और ये हो जाएगी 50, प्रत्येक में x जाए, तो ये कह रहा है कि b a से 125/6, इसको मान सकते हैं 25 पंचे 25 चौके, तो ये हो जाएगा 5/24। अगर हम कुछ घटाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा b a से, तो ये 24 है और ये हो जाएगा 19, तो x का परसेंट का मान निकालना। तो भाई अगर हम इसमें से x घटा रहे हैं, x घटाने का मतलब सॉल्व कर लें, 60 - x बटे 50 - x बराबर 24/19, तो 19 छक्का 114 माइनस 19x, 24 पंचे 120 माइनस 24x, और ये इधर ले आएंगे तो इधर आएगा 5x और ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा 60, x बराबर आएगा 12, तो 60 का 12% कितना होगा 12×72, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हुआ। बेस रेट की बात कर रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। वादा जिसके RBI को ऋण नहीं दे सकता,
वादा जिससे सरकार आरबीआई से उधार नहीं ले सकती और इस पर अपने ग्राहक को नहीं दे सकती, ये हो सकता है। बेस रेट, ये होगा थर्ड वाला। दो बर्तन हैं ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क वाटर का अनुपात है 11:9 का और 9:16 का, और मित्रों किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण, अरे भाई नया मिश्रण का अनुपात इस अनुपात में हो जाए, तो ये हो जाएगा 11/20 और ये हो जाएगा 9/25 और ये हो जाएगा 2/5। इसी को एलिगेशन लगा के सॉल्व करेंगे, टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 11×5 = 55 और 9×4 = 36 और ये हो जाएगा 20×2 = 40, तो इसका डिफरेंस 4 आएगा 15। आसान था। यदि एक संख्या ये है 3 से विभाजित तो एक से सबसे छोटे और सबसे बड़े मानों के वर्गों का योगफल कितना होगा, तो 5 4 9 कट जाएगा, 8 6 8 7 15 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, तो 0 और 9 क्या चीज का आंसर। 2800 की धनराशि x वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से संयोजित की जाती है और इतने रुपए हो जाती है, तो x का ही मान निकालना, वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है, तो अगर हम यहाँ पे 10% की रेट निकालें तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज 10/100 और 28 से अगर ये तो 5 00 से कटेगा और 28 से अगर हम काटेंगे तो 7 से 7 8 56 और 7 4 28 7 तो 4 से काटेंगे तो 2184 2.1 2.1 और 20/100 और यहाँ से अगर हम इसको गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 21 दूना 42 और 5 से इसको कर लेंगे तो 5 दूना 10 5 चौके 20 1 21 और 5 से अगर करेंगे 5 चौके 15 45, तो यूनिट डिजिट तो 9 आना चाहिए, तो ये तो है नहीं। एक मिनट फिर से सॉल्व करना चाहिए हमको इसको। 2800 की धनराशि x गुणे 10/100 58800 से ये कट जाएगा 7 चौक 28 7 से अगर गए 7 8 56 2 7 चौक 28 4 2 8, x का वैल्यू तो यही आएगा। एक 0 से ये कटेगा, एक 0 से ये कटेगा, 2 से अगर हम इसको गुणा करें 34 साधारण व्यास तो इतना ही आना चाहिए इन दोनों का मल्टीपल, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ये जो है ये है वो CI 11/10 का स्क्वायर x, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 चौके 28 7 से इसको काट देंगे 7 चौके 28 और बचेगा 7 8 56 7 चौके 28, और अगर हम इसको काट लें 4 से 2 साल आएगा तो अभी दूना 40%, 4 पंचे 20 4 चौक 16 16 2 18, वही तो कह रहा है कि ये सॉल्व का ही नहीं हो रहा एक स्टेप में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहा। एक हम
द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई वस्तुओं की मात्रा प्रौद्योगिकी और अपरिवर्तित रहने वाले कारकों का वर्णन करने वाली तालिका को कहा जाता है। नहीं पता भाई, जो नहीं पता नहीं पता है। कृंतक, जिंक सल्फाइड, इसमें तो जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, जिंक फास्फाइड, पहले और दूसरे में कंफ्यूजन है। और इस यहाँ पे कह रहा है कि कुछ रोड स्टेट हाईवे हैं और सभी रोड नेशनल हाईवे हैं। सभी रोड जो हैं वो नेशनल हाईवे हैं। तो कुछ नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे हैं, तो ये तो सही है। और सभी नेशनल हाईवे रोड हैं, सभी नेशनल हाईवे रोड नहीं हो सकते, तो फर्स्ट ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा, तो ओनली फर्स्ट फॉलो। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे भारत के नियम, भारत शासन अधिनियम, ये नहीं पता। 96 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए कौन सा है? अनोरा मूवी। अनोरा अनोरा अनोरा। और इसमें कह रहा है कि ये पुस्तक के बारे में पूछा है भाई। जीएमओ, जीव विज्ञान में जीएमओ जीएमओ जीएमओ, ये भी नहीं पता। ये तो क्वेश्चन हो जाएगा। वीरेन की वर्तमान आयु उसके भाई की वर्तमान आयु के 2:7 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:6 थी, तो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो डिफरेंस दोनों में बराबर होना चाहिए था। यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस, 1 यूनिट के बराबर 4 है। तो क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद वीरेंद्र की भाई की आयु, तो 4 वर्ष 7 चौक 28 है, 4 वर्ष 32 हो जाएगी। ये तो आसान था। देखो मैथ वाला सेक्शन आसान ही आएगा। एसएससी अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको आसान ही लगेगा। अपनी माँ के लिए इतने रुपए का ऋण उधार लिया और उसने इतने रुपए प्रत्येक 3 किस्तों में निश्चित ब्याज की दर से भुगतान किया। तो ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर क्या होगी? अगर हम 20% के मान ले तो हम तो ये हमको देखना है कितने से कटेगा। 15 का मतलब हो जाएगा 20 से 23 का, 23 से कटेगा, 23 दूनी 46, 23 कम 23 ना। तो फिर 5 से 6, 6 से कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 20 से 21, 21 से कटेगा, 21 दूना 42, 21 दूना 42, ये है। सॉल्व कर लें, क्रॉस चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें एक बार। ये हो जाएगा 20 से 21, तो ये हो जाएगा 92, 61। तो इसको हम 21 से करेंगे, 21 से 84, इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 24, 24 से 25। तो इसका 5 गुना, हाँ ठीक है यही आएगा। क्रॉस चेक कर लिए, करने की जरूरत नहीं थी बट हो। संवैधानिक सलाहकार के रूप में तो BN राव थे। ये इसमें अमीर खुसरो को कहा जाता था। ये दोनों क्वेश्चन तो आसान थे। चलो हिंदू संस्कृति, और ये क्वेश्चन है 10/9 गुणे 3/5 माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 माइनस हो जाएगा 5 और 9/5 गुणे ये हो जाएगा 7 3 10/। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये है 9, 3 से 3 रखिए 9, 3, 2/3 से ये कट जाएगा, काम खत्म इसका। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -7/5।
दो इसका आंसर आएगा प्लस। और इसका मान हमें बताना है तो कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा 172 और बच्चे 400। इसी को सॉल्व करना, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितने से कट जाएगा 9। तो चलो पॉइंट बार लगाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा तो लगभग 4 चौक 16, 4 बार जाएगा तो 0 4 2 8 4 चौक 16, 1680, 80 का मतलब 40 बचेगा। रो फिर लगाएंगे 0, फिर ये हो जाएगा, अब कितने बार जाएगा, लगभग 4 नहीं का 36, 9 बार 409, 409 ये तो आएगा नहीं, 400 नहीं भाई। दो ऑप्शन देखो साले सेम दे दिए, अब इसमें हम टिक कौन से करें। अच्छा बार लगा है, चलो ठीक है, तो 9 से 9 0, और ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 चौके 36, 36 और 37, 0 2 और यहाँ से आएगा 2। अब कितने बार जाएगा, लगभग 4, 4। अबे यार क्वेश्चन है पूरा चेंज है चला, वही तो हम कह रहे हैं कि काय नहीं हो रहा। वन प्लस 72/99, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 से आएगा 24, 72, 8/11, तो 11 8 23/11, और ये हो जाएगा हमारा 4 + 2/9, 9 तो 36, 38/9, 9/38, तो ये हो जाएगा 9 3 27, और 9 दूना 18, 18 तो 20। इसको सॉल्व करना, पॉइंट लगाएंगे, कितने बार जाएगा, लगभग जाएगा 4, 4 चौक 16, तो 18 चौक 72, 8 9 और यहाँ 19 मतलब 3, तो 4 ये लगाएंगे, कितने बार जाए, 4 नहीं कर सकते, काम खत्म। वही तो कह रहे हैं यार, आंसर का नहीं आ रहा, क्वेश्चन ही गलत दिए हैं यहाँ पे। रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें हमें फिल करना है कि कौन सा भरने पे सही आएगा, तो माइनस प्लस गुणा और इक्वल, तो अगर हम कर लेते हैं तो 6 दूना 12, 12 - 4 नहीं ये नहीं होगा, और प्लस माइनस इक्वल और प्लस तो 19, और तब भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, दो तो नहीं आएंगे। तीसरा अगर हम चेक कर लें तो प्लस माइनस डिवाइड और इक्वल तो 3 17, ये भी नहीं आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई इक्वल, तो ये हो जाएगा 25, 4 29, ये सही होगा, लास्ट वाला सही होगा इसका। जूट, जूट प्लांट से, तो क्वायर किससे प्राप्त होता है भाई क्वायर पता ही नहीं क्या होता है, कहाँ कर पाएंगे, छूट गया। आंट, पहले तो आएगा आंट, वेल आएगा लास्ट में, तो ये गलत, ये गलत। आंट के बाद ई या सी, ई के बाद ई सी आएगा, पहले राइट आएगा, साइज के हिसाब से इसको ऑर्डर किया गया। 19 क्वेश्चन कर पाए कितने मिनट में भाई, अरे यार इस तरीके से कौन करता है, थोड़ा सा फास्ट 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 फास्ट। सबसे पहले सेकंड और फर्स्ट में अगर हम देखेंगे तो तो पहले तो सेकंड आएगा, और सेकंड आने का मतलब ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट में 4 5 फिफ्थ और फोर्थ में, अगर फिफ्थ और सिक्स्थ में देखेंगे तो
ई, तो उसके बाद ये आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद हमें देखना है चौथा या तीसरा, चौथा या तीसरा, तो पहले तीसरा आएगा फिर चौथा आएगा, मतलब सेकंड वाला से नहीं, पहले तीसरा आएगा फिर चौथा आएगा। ना 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 जी एच ई एच, हाँ ठीक है, पहले तीसरा फिर चौथा आएगा। और इसमें हमें स्टेप काउंट करने हैं। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी का यू का योग है 360 है, जबकि उसमें आयु 65 की आयु को जोड़ दिया जाता है। कक्षा की औसत आयु 1.2 पड़ जाती है। यदि अध्यापक जाए तो बीच का अंतर कितना होगा, तो इसमें अंतर निकालना है ना। लास्ट स्टेप क्या पूछा है, अध्यापक और प्रधानाचार्य की आयु के बीच के अंतर, तो देखो अध्यापक और प्रधानाचार्य के बीच के अंतर, तो लास्ट स्टेप पे तो सी आएगा और स्टार्ट करेगा बी। कक्षा की औसत आयु ये 15, बी के बाद ए आएगा और ए के बाद डी आएगा। एक मिनट, हम इसको इस क्वेश्चन को आंसर देखना चाहते हैं, जोड़ दीजिए। यही आएगा, ये नहीं आएगा, पहले डी आएगा फिर ए आएगा। पहले डी आएगा फिर ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है कि कौन सा संगत है, तो 9 2 11 17 5 22, ये तो ये ऐड होगा क्योंकि ये तो सही है। इसमें हमें बताना है कि 3 क्रमांक सम संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो 3 क्रमांक सम संख्या है, ये हो जाएंगी। और उसके बाद कह रहा है इनका गुणनफल, पहले और तीसरे का गुणनफल, पहले और तीसरे का गुणनफल मतलब ए स्क्वायर माइनस का 4 जो होगा वो दिया गया 252, तो ए का वैल्यू तो आ जाएगा 16, तो सबसे छोटी संख्या के 3 गुना, तो 16 माइनस 2 14, सबसे छोटी संख्या का 3 गुना और सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना, सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना, 18 दूना 36, तो 18 दूना 36 और 14 3 42, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 7 78, आसान था। और बिहार की पारंपरिक छड़ी कठपुतली के नाम से जाना जाता है, तो इसका तो नहीं पता। और इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो चौथी अनुसूची पहला तो सही लिखा, 7वीं अनुसूची राज्य संघ के बाद ये भी सही लिखा, 9वीं अनुसूची तो भूमि सुधार से ना कि दल बदल से, दल बदल से 11वीं है, नहीं 10वीं है। और ए करेगा 15 दिन में, ए करेगा 15 दिन में, बी एफ सी कार्य को करेगा 21 दिन में, तो बी एफ सी कार्य को 21 दिन में समाप्त करेगा। और ए सी, ए प्लस सी काम करेंगे 10 दिन में, तो समाप्त हो जाए। बी और सी कार्य शुरू करते हैं, तो ठीक है। 21 पंचे 105 210, तो 21 पंचे 15 से अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, 15 एकम 15 और 15 चौके 60, और 21 से आएगा तो ये 10 आएगा और ये हो जाएगा 21। बी और सी कार्य शुरू करते हैं, बी और सी कार्य शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा सी का 7 और ये हो जाएगा 14, तो बी और सी स्टार्ट करते हैं ना, बी और सी मतलब 10 और 7 17 काम शुरू करते हैं, और दूसरे दिन उनके साथ कार्य में जुड़ जाता है ए जुड़ता है दूसरे दिन, तो 15 22 32, 2 दिन में इतना वर्क होता है। कार्य का 70% भाग पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो 7/10 गुणे 32,
तो अगर हम इसको देखेंगे तो 32 से कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। 1 मिनट 7, अच्छा 14 है ना कि 31, तो 7 147 बटे 31 कितने बार जाएगा? लगभग जाएगा 4 बार, 5 बार। 5 बार तो नहीं जाएगा। 31 पंचे थोड़ा सा कंफ्यूजन। 159 या 161। 1 मिनट, एक इसी कार्य को करेगा 15 दिन में, और भी उसी कार्य को करेगा 21 दिन में, ये और सी। अच्छा, ठीक है। और ये आ जाएगा इसका डबल। एक मिनट, फिर से हम करेंगे 15, 21 और ये जाएगा 10। ये हो जाएगा 210, तो 15 1 15 हो जाएगा, 6 15 64, 21 21, तो एक हो जाएगा तो 14, ये करेगा 7। और उसके बाद करा बी और सी कार्य करना शुरू करता है, तो बी और सी करेगा 17 यूनिट। और उसके बाद दूसरे दिन, अच्छा ठीक है, 17 दूना 34, और दूसरे दिन 14 ऐड होगा तो हो जाएगा 48। अब समझ में आ गया। 17 दूना 34 और 14 48, 210 गुणे 7 बटे 10, तो ये कट जाएगा, तो 31 का है नहीं यार। सत्रह यूनिट दूसरे दिन 17 करेगा, और दूसरे दिन 14 भी है, 48। नहीं आ रहा यार, छोड़ो इसको, एक बार इसको स्किप करेंगे। 24 क्वेश्चन कर पाए भाई 30 मिनट में। 24 बीच किसका मुझे बताया था? आदिल साहब, शाहजहां हैदर अली ना, आदिल साहब, टीपू सुल्तान का नहीं है। 5 प्राकृतिक संख्याओं का बहुला कितना है और उसकी माध्यिका कितना? तो माध्यिका न्यूनतम मान, तो ठीक है 12 बराबर 45 माइनस तो x, तो ये इधर करेंगे तो 33। ये क्या हो रहा है भाई? 5 इधर आएगा 2x बराबर 3 16.5। भाई 16.5 आना चाहिए था यहाँ, तो 16.6 भी दिया। उनके माध्यिका न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मान प्राकृतिक संख्या, अब ये तो कंफ्यूजन में है, मार्क करेंगे इसको। दो संख्याओं में जब किसी संख्या में आपस में बदल दिया जाता है मूल संख्या 36 अधिक हो जाती है, तो भाई 84 और 48,
यही हो जाएगा। अंकों का योग, यदि संख्याओं में अंकों का योग अंकों के अंतर का दोगुना है तो अंकों का योग अंतर का दोगुना है, अंकों का योग अंतर का दोगुना, तो ये 26 और 62, ये 62, ये वाला सही 36 अधिक हो जाती है। और इसमें हमें बताना है कि कौन सा चेंज करने पे सही हो जाएगा। तो 56 से अगर ये देखेंगे तो नहीं, डिवाइड तो नहीं होगा, प्लस का तो डिवाइड नहीं होगा। और 21 से कटेगा, 21 से 63, 7 9 16 21, हाँ ये तो कर सकता है, ये हो जाएगा। और इसको गुणा कर लें तो ये दोनों ऐड होंगे तो हो जाएगा 8 से 14 5 21, मतलब 11, और ये हो जाएगा 3 और गुणे 18, तो 18 से 72 हो जाएगा। और 18 7 25 और 18 3 54, 54 और 2 6, और इसमें ऐड करना है कितना, 21 से 63, 21 38, सही है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा आंसर। 2 अंकों वाली एक धनात्मक संख्या के लिए, 2 अंकों वाली एक धनात्मक संख्या के लिए एक अंक दूसरे अंक का वर्ग से 7.9 टाइम्स अधिक है, तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? तो अंकों की, ये तो अच्छा क्वेश्चन है यार, डीआई का क्वेश्चन। प्राप्त अधिकतम अंक 360 है, तो वरुण आकाश द्वारा प्राप्त अंकों के बीच का अंतर, आकाश और वरुण के बीच का अंतर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का मतलब हो जाएगा 2, तो ये इन दोनों के बीच में 2%, प्रति दूना 72 ना, 7.2 नंबर। और अंतर और चंदन और ईशा, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूना 14 बीच के अंतर का योग कितना हो जाएगा? अच्छा 14 6 84, और 84 आ जाएगा, 14 3 42, 42 और 8 कितना हो जाएगा, 57.6। इसमें 11 मणिपुर के राशि लेना संकल्प में हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई। और इसमें सी 65 रुपये को कितने लोगों के बीच बांटा गया कि वाह 15 व्यक्तियों को, ठीक है। अगर हम इसको x मान लें तो अगर 15 व्यक्ति होते, यदि वहाँ 15 व्यक्ति होते तो प्रत्येक को इतने रुपए कम प्राप्त होते, तो प्रत्येक को इतने रुपए कम होते। इसी को सॉल्व करना है, तो ये घट जाएगा, और इसको गुणा इधर करेंगे तो 15 5 75 हो जाएगा, और 15 6 90 97, और माइनस 650, x बराबर 15 45 x, और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 695। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन से कर लेगा इसको। अरे भाई अधिक होते कह रहा है यार, तो ये हो जाएगा 50 ही आएगा, 50 और 65,
तो यहाँ से आएगा 100 और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो सही है, 50 सही है। क्वेश्चन जब तक ढंग से नहीं पढ़ना आएगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 1 जनवरी में 30 दिन बचे, फरवरी में 28 दिन और मार्च में 31। तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, 5 ऐड करें, 2 माइनस कर लें। तो इसके पहले बुध और बुध के बाद पहले मंगल। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है इसका तो मतलब भाई। और इसमें कह रहा है कि भारतीय दर्शन शास्त्र न्याय की शाखा तो कपिल, न्याय शाखा पतंजलि, तो योग से हैं कड़ाद, गौतम, केटल, पोटेशियम का कार्य क्या होता है? नहीं पता। और इसमें क्या है कि 8 व्यक्ति वर्गाकार में इसके चारों ओर, कुछ सेंटर पे होंगे, कुछ बाहर होंगे कोने पे। S U के निकटतम बाईं ओर, U जो है T के निकटतम बाईं ओर बैठा है, और उसके बाद T भुजा के किसी एक मध्य भाग पर बैठा। ठीक है, T, U और S। उसके बाद कह रहा है कि R U के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो 2 तीसरे स्थान पे हमारा R हो जाएगा। और उसके बाद P जो है V और R दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो P जो है V और R। और उसके बाद कह रहा है कि W T का निकटतम पड़ोसी नहीं, W T का पड़ोसी नहीं है, तो W यहाँ पे आएगा और एक जो बचेगा यहाँ पे आएगा। कोने पे बैठा है R Q S, तो यहाँ पे आएगा Q। और एक कंप्यूटर नेटवर्क में तो 4 प्रकार से वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है? तो भाई साहब 10 नहीं है। और इसके बाद इसमें 10% और 20% की इकोनॉमिक छूट दी जाती है, तो ओवरऑल 28% बनेगा। फिर भी वह इतने परसेंट का लाभ अर्जित करता है, तो भाई 28% मतलब 72/144 1/2 आएगा। ये आएगा CP और ये आएगा MP। और क्या कह रहा है कि भाई 50 नहीं 100%, एक का समान को 2 पे लिखा गया तो मतलब 100% बढ़ाएगा। cot 30 3 माइनस cos 45 1/2 माइनस sin 60 3/4 tan 30 1/3 और मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 2 30 1/2 नहीं 1/4 इसी को सब। तो ऊपर तो आएगा 4 हो जाएगा 12 माइनस 2 माइनस 3 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 5 मतलब 7 3 21/2 मतलब 10.5। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे इसको लिखा गया है STWORG, तो +1 +2 और ये दोनों इंटरचेंज हुए, प्लस -2 -1। ठीक है, हाँ तो इसमें कुछ लॉजिक, अरे भाई क्रॉस में है यार, सब कुछ क्रॉस में लिखा गया। तो ये आएगा NAM और उसके बाद आएगा UH, क्रॉस में लिखा गया ना कि कोई अदर लॉजिक। इसमें क्या कह रहा है कि AOC ये वाला एंगल दिया गया 66 का, और EC जो है EC ये एंगल बाइसेक्टर है। और उसके बाद कह रहा है EF AB के पैरेलल है EF। ठीक है, तो यहाँ पे बताना CEF का मान क्या होगा, CEF ये इस वाले एंगल का वैल्यू बताना। तो अगर हम इसको आगे बढ़ा लें तो
इसको आगे बढ़ाने से हमको क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा 66, तो ये भी होगा 66, और ये 66 है तो ये हो जाएगा 33, और ये 33, ये हो जाएगा 66, नहीं 33 है तो ये भी बनेगा 33, और 33 33 147 आएगा इसका आंसर। और इसमें कह रहा है कि ये संख्या है प्रत्येक अंक में बाएं दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित परिवर्तित नहीं होंगे। तो ये तो थोड़ा सा आसान है। कितने आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो पहले आएगा 0 2 3 4 5 तो नहीं 6 7 8 9। क्या कह रहा है कि अंकों अपरिवर्तित आएंगे, तो ये भाई 0, हाँ प्रत्येक अंक को दाएं से बाएं, अच्छा दाएं से बाएं करना भाई, तो इधर आएगा 0 2 3 4 5 यानी 6 7 8 9। दाएं से बाएं आरोही बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो मूल्य तुलना में कितने, ये तो भाई ये भी है, तो कोई नंबर नहीं है यार। एक मिनट, हम फिर से एक बार प्रत्येक अंक को दाएं से बाएं इस साइड से लिखेंगे, इस साइड आरोही अवरोही घटते क्रम, आरोही बढ़ते क्रम में, तो पहले आएगा 0 1 है नहीं 2, फिर आएगा 3 4 5 है नहीं 6 7 8, भाई 2 से कम वाला आंसर होगा यार। कौन सी नदी ऋग्वैदिक में? परुषणी तो रावी को कहते हैं। हाँ, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का इतना बड़े छोटे पॉकेट मनी के रूप में देता है, और इस महीने उसने बेटे को पॉकेट मनी के रूप में 1200 रुपये दिए, जो पिछले महीने की तुलना में 1/7 है। अच्छा ठीक है, तो ये वो कह रहा है ना 1/7 है, तो 7, और ये हो जाएगा 3 × 11, तो इसी को करेंगे 4 7 चौक 28, तो 8 2 10 308। एक मिनट, ये कह रहा है कि 12,000 रुपये जो पिछले महीने की तुलना में 1/7 अधिक है। अच्छा, ये 8 यूनिट का वैल्यू है 7, और उसके बाद ये हो जाएगा 3 यूनिट का वैल्यू 11, तो 4 3 12 से कटेगा 2 आएगा, और ये 5 7 बचे 35, तो 5 8 385 वाला आंसर आएगा। अधिक कह रहा है भाई, इसीलिए तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। इसमें कितना 100 डेज का और इसमें क्या विश्व होम्योपैथिक किस तारीख को मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। और इसमें कह रहा है कि ग्रुप ऑफ 7 G20 में, अच्छा ये पूछ रहा है कहाँ पे आयोजित हुई है 2025 G20 यानी G7। हाँ G7 तो फ्रांस। अबे यार ये क्वेश्चन तो पड़ा हुआ है वो सा, दो 2025 के बारे में पूछ रहा है। कनाडा मार्क करके छोड़ेंगे इसको। और उसके बाद कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय हैं, पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 98 अधिक है। अच्छा ठीक है, पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 98, तो ये वाले जो आएंगे ये आएंगे 47, तथा मुर्गियों की संख्या गायों की संख्या से 4 अधिक है, तो मुर्गियों की संख्या गायों की संख्या से 4 अधिक, 4 अधिक में 43। तो यहाँ पे मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो मुर्गियों की संख्या अगर 22 ले लें
तो ये हो जाएंगे 26। तो ओवरऑल सिर कितने बनेंगे 48, और पैर कितने बनेंगे 44, और शबे दोनों 104। ये तो गलत हो जाएगा। और अगर हम 23 27 का पैर बनाए तो 26 और 30, तो ये हो जाएगा 112, और 52 3 4 120। ये भी नहीं बनेगा। यदि पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 92 अधिक है, 92 अधिक है, अच्छा इसका आंसर तो 23 आएगा। 23 × 46, 19 और 23, तो ये हो जाएगा 42 दूना 84, और ये हो जाएगा 23 दूना 6। क्वेश्चन है कि क्या है यार, इस तरीके से नहीं। ए बी, तो पैरों की संख्या टोटल कितनी होगी, यहाँ से आगे 2a - 4b, और ये हो जाएगा ए बी 92। तो ए 3b बराबर हो जाएगा 92, और इसमें कह रहा कि ए 4, तो इन दोनों को 3 से गुणा करेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 4a, तो 4 दूना 8 4 24 26 आएगा इसका आंसर। अब हम थोड़ा सा बेसिक पे जाएंगे भाई, ना कि ट्रिक पे। और यहाँ पे 12 से ये नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये तो पतझड़ वाला हो जाएगा। ये हो सकता है, फरहान अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर 25 मीटर चलता है, मैं बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। कार्यालय से कितनी दूर है, तो यहाँ से 10। थोड़ा सा फास्ट करेंगे भाई, तो आज पूरा पेपर आ जाएगा। गुट निर्देशन का संस्थापन नहीं है। सुकर्णो कम से कम 80-85 नंबर तो आने चाहिए यार, क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई ने कहा वह मेरी पत्नी की सास के पति के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। तो एक्स वाई से बेटी है भाई, एक्स जो है वाई से बेटी,
इसमें कह रहा है कि हिस्सा नहीं है। चलिए तो हिस्सा तो फर्स्ट है शीत मरुस्थल परिस्थिति तंत्र, तो शीत मरुस्थल भी होंगे, शीत मरुस्थल में ग्लेशियर वाला पार्ट। और इसमें है एल एम एन ओ पी, 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 बस ठीक है। एम से स्टार्ट होगा, ये ख़त्म, ये ख़त्म, और एंड किस पे होगा, ओ पे होगा। अगला क्वेश्चन है उत्खात। ये तो चंबल नदी होती है यार, चंबल नदी, चंबल चंबल। और उसके बाद कह रहा है झाड़ियों की खेती को कहा जाता है वनवर्धन। मत्स्य पालन तो नहीं हुआ, रेशम कीट पालन भी है, वृक्ष संवर्धन। तो ट्रेन दो प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, एक पोल को 4 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई याद कीजिए, तो 124 प्लस 12 और 124/4, इसी को सॉल्व करना है। तो 3 आएगा, और 3 से इसको अगर इधर गुणा करना है तो एल बराबर आएगा 2 × 124। एल की लंबाई ये आ जाएगी ना भाई ना, ये गलत हो ये कह रहा है ना 124 प्लस एल को 12 और एल को 4 सेकेंड 3, तो 3 बराबर ये हो जाएगा। तो एल बराबर आएगा 62, और 62 को पार करेगी 4, तो 15.5 आएगा इसका आंसर। और इसमें कह रहा है कि असंगत चुनना है भाई, असंगत, असंगत का मतलब वही, अरे यार ये है का किस तरीके से दिया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कट जाएगा 5 से 5, और ये हो जाएगा -2, 216/72, तो 18 चौके 72, 18 2 36, 4 3 12, 3/100। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 3/7 × 8, 21/400, 7 3 21, 3 2 6 और 8, ये तो ये दोनों तो सेम हो गए। अब इसमें हमको ये देखना, तो ये हो जाएगा 9 3/7 8, 8 का मतलब हो जाएगा 6 9 1, यही आएगा 8, तो यही आएगा। इसमें और कथन और तर्क के बारे में क्वेश्चन है। क्या अंतरिक्ष अन्वेषण पर धन का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना महत्वपूर्ण है, तो नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष अन्वेषण, ये तो गलत हो जाएगा। है तो थोड़ा सा तर्क ये वाला लग रहा है, बट पहला तो गलत हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा तर्क ले रहा है, तो दूसरा वाला सही होगा। 32, क्या 32 क्वेश्चन कर पाएंगे? हाँ, ये है एक आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। तो ये कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप ये और आयत का क्षेत्रफल का व्यंजक ये, तो x² 5x
-50 बराबर 0। तो 10 × 50 तो x स्क्वायर 10x - 5x तो x आएगा x - 10, x का वैल्यू आएगा 10। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 40 मतलब 30, और 30 को लिख सकते हैं 6 और 5 की फॉर्म में। आयत का परिमाप तो 15 5 तो सही है यार, लंबाई निकालना 8 आएगी, इतना का सोचना। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन की ऊंचाई और तिरछा का अनुपात इतना है और उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना। तो बेलन का है 7392 और 2πr/h 22/7 2x × 3x। इसी को सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना पहले। तो 11 दूना 22, 11 से कटेंगे 11 × 6 = 66, 7 11 से 11 दूना 22, 4 से काटेंगे तो 4 कम 4 हो जाएगा, 2 आएगा, 4 संग 24 4 8 32 और 3 दूनी 6 से काटेंगे 6 दूना 12 और उसके बाद आ जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 दूना 12 12 × 4 6 48 और गुणे 7 स्क्वायर तो 7 दूना 14, एक्स का वैल्यू आएगा 14। ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 28। मैं आयतन निकालना 22/7 14 28 × 28 और गुणे 14 44। तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784 × 4 16 4 8 32 33 3 8 7 28 3 31 6 3 9 4 तो 996 496 4 3 और इसमें क्या है 8 से तो लगभग 8 दूना 16 और प्लस किया गया 1/4 तो 14 दूना 28 14 9 126 4 3 12। हाँ ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये 7 दूना 14 हो सकता है, तो 963 4 यही आएगा। और इसमें कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, एक सीधी रेखा में पंक्ति में बैठे हैं, तो उसके बाद सभी उत्तर के मुख्य पंक्ति के चरम छोर पर चौथे स्थान पे है। तो कितने 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कह रहा है कि ई पंक्ति के किसी एक छोर से चौथे स्थान पे या तो ई यहाँ पे होगा या तो ई यहाँ पे होगा। ई और एच के बाएं तीसरे स्थान पे ई एच जो है एच के दाएं तो तीसरे स्थान पे 1 2 3 तीसरे स्थान पे एच। जितने व्यक्ति एच के दाएं ओर हैं उतने व्यक्ति एम के बाएं ओर हैं, तो जितने व्यक्ति एच के दाएं ओर हैं उतने व्यक्ति एम के बाएं ओर हैं। और उसके बाद कह रहा है कि एम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो एम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो ये तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, ये हो जाए। और उसके बाद कह रहा है एस जेड के निकटतम दाईं ओर बैठा है, तो एस जेड के निकटतम दाईं ओर बैठा है ये, और जेड और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति है,
तो ये हो जाएगा जेड एस और ये यहाँ पे टी हो जाएगा। और उसके बाद कह रहे हैं वाई का निकटतम बाई ओर कितने व्यक्ति हैं, तो वाई के बाई ओर के बाद एक व्यक्ति। और इसमें हमें बताना है कि ये हो जाएगा एच एफ एम ई, ये अपोजिट ये अपोजिट क्रॉस में अपोजिट, तो यहाँ से आएगा वाई जेड। ये गलत ये गलत ये गलत, पहला ही सही होगा। और इसमें कह रहा है कि शब्द बनाने ना, तो यहाँ पे तीसरा वी और चौथा ई, पांचवा एन और आठवां, तो 3 3 6 2 8 8। तो ऐसा तो कोई वर्ड ना भाई ना, नहीं आएगा, हमसे तो नहीं आएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि एक कथन है और उसके 4 सहायक कथन दिए गए, कौन सा फॉलो करेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन तो थोड़ा सा अजीब लगता है भाइयों। ठंड के मौसम में कोल्ड क्रीम का उपयोग अधिक किया जाता है। ठंड के मौसम में, मौसम गर्म है, कोल्ड क्रीम का उपयोग बहुत कम होता है। मौसम ठंड है, एक मिनट इसका इंट्रैक्शन आना है। मौसम गर्म है तो मौसम है कोल्ड। तो सी और डी, सी और डी तो है ही नहीं। ए और डी, एक फल विक्रेता है और यहाँ पे 10 है, 10 एप्पल और 7 बनाना 980 में खरीदता है। और उसके बाद खराब हो जाता है, इसलिए उसने हानि पर बेच दिया। एक सेब का क्रय मूल्य पर हानि पर 10% और तना है। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 और 40। तो 980 जो है वो 7000 और 7 चौक 28, तो 0, तो 1/10 टाइम्स। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि गणना कीजिए। तो सत्तर और 7 ये आएगा। अरुण मेथेन गैस। और इसमें अंकगणित की श्रेणी में ये दिया गया है और इसका ये बताना। तो 4 ठीक है, तो 146 तो ए प्लस 145 20 और 14 चौको 56। अच्छा ये बताना है यार, 46 जो होगा वो 6 प्लस n-1 × 4, तो ये हो जाएगा 0। 4 से लेंगे तो 4 3 12 4 26 36वां टर्म। उसके बाद नहीं क्या आएगा, प्रश्नवाची चिन्ह में क्या आएगा, तो
इन दोनों को जोड़ें, गुणे 2 कर लिए, इन दोनों को जोड़ें, गुणे 2 कर लिए, इन दोनों को जोड़ें, 8 7 15 90। और अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये हो जाएगा 8 5 13 4 और 5। तो पहले हुआ है 5 4 5, तो इसमें माइनस करेंगे 4, तो 4 मतलब माइनस करेंगे तो ए आएगा। नहीं 3 2 मतलब गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो गुणे 4 करेंगे तो ये आएगा। और यहाँ पे हमें बताना है सीरीज का क्वेश्चन ये भी है, तो यहाँ से -6 -5 -4 और -3 3 4 5 6 7 ऐड होगा, तो 7 ऐड करने का मतलब हो जाएगा 10 6, तो सेकेंड लेटर से आएगा ख़त्म। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो +3 +4 +5, हाँ सही है, यही आएगा। इसमें हमें बताना है कि अगला समूह क्या होगा, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना, इसका भी 3 गुना। अब देखो यहाँ से, ठीक है, तो पहले तो ये आएगा और इसका 3 गुना, 3 तरह की 9 3 चौक 12 3 तरह की 9 1 10 8 1 24 25 25, तो 0 9। ये हमारा सीरीज क्वेश्चन। 14 दूना 28 3 19 दूना 38 19 57 14 6 84 19 19 छक्का 114। और धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? धन विधेयक 108 में तो नहीं, 110 में, ये सही है। और उसके बाद रेड को इस तरीके से लिखा गया, GIF को इस तरीके से लिखा गया, तो VAN को क्या लिखा जाएगा? हर एक लेटर का 3 गुना, तो 22 3 66, ये गलत ये गलत, और एक का हो जाएगा 3, तो ये भी गलत, ये वाला सही। अलग क्वेश्चन है कि पोलैंड में अंदर मानसिक पहले भाला फेंक नहीं पता। और अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये भी नहीं पता, करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं पता यार, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। हो गया ओडिया कवि, जयंत महापात्रा। और इसमें मैं आड़ फाइंड करना है ना, नहीं असंगत चुनना, तो ये पावर 4, ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब, तो ये पावर 4। और इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम फॉलो करेगा। तो कीट के अंदर दोनों आएंगे, मच्छर और मधुमक्खी, बट ये दोनों अलग होंगे, तो ये सेकंड इसका आंसर आएगा। न्यूटन के बल के बारे में पूछा है, गुरुत्वाकर्षण नियम। उनके द्रव्यमान के समानुपाती दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ये तो गलत। उनके द्रव्यमान के वर्ग नहीं, ये वाला सही होगा। और आंतरिक प्रवास का व्यापक अर्थ क्या होता है? एक गांव से दूसरे गांव में लोगों का इंतजार ग्रामीण।
कौन सा भारत के मानसून आगमन के लिए प्रमुख उत्तरदायी होता है? तो कोरेसल बल्ब। और इसमें कह रहा है तो 1/3। और इसमें कह रहा है कि आवंटित उच्चतम सीटों में व्यवस्थित कीजिए। तो भाई सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश का मतलब ए और ए। उसके बाद बी एस सी आएगा। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आएगा। इसमें हमें क्वेश्चन करना है, ये इसका आंसर देना है। एक डिब्बे के कोच में पुरुष की संख्या, महिलाओं की संख्या का अनुपात, तो मेल फीमेल का अनुपात ये। और डिब्बे में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या, निशिक्षित व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, तो ये हो जाएगा 3/2। डिब्बे में निरक्षर पुरुष की संख्या 80 है। निरक्षर पुरुष की संख्या 80 है, तो ये हो जाएंगे 80। जिन संख्या का 40% है। अच्छा ठीक है, जो कि कुल पुरुषों की 40%। अगर 40 का वैल्यू ये है तो ये हो जाएंगे 200 टोटल, और ये हो जाएंगे 50, तो टोटल हो जाएंगे 250। और 250 में क्या पूछा? निरक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 250 बड़े 5 गुणे 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 100 में तो ये है, तो 20 आएगा इसके आंसर। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो इसमें छोड़ा है चीन को। यूके नहीं, जापान भी नहीं, चीन के साथ जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। रजत पदक की बात कर रहा है ना, 2021। गौर, इंडियन बाइसन और गौर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये तो नहीं पता। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा, ये तो कर लेंगे, ये तो आसान है। एम का मतलब डिवाइड, और एन का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई, ओ का मतलब हो जाएगा प्लस, और पी का मतलब हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा 8, 8 × 48, 7 से 7 आएगा 1, और ये हो जाएगा 1 × 10, 13 है। पहले डिवाइड करेंगे, 8 × 48 प्लस, अच्छा 12 लिखा है यार, ये यहाँ पे आएगा 12, और 12 है तो प्लस 2 ऐड हुआ 50 आएगा इसमें। वही तो कह रहे हैं यार, कहीं नहीं आ रहा। क्या लगता है भाइयों? 12 मिनट 12 क्वेश्चन। जीएस के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे भाई। इसका मैं मान निकालना, इनका अनुपात से तो हमारा मान नहीं निकलेगा, इससे भी हमारा मान निकल आएगा। तो दोनों जरूरी हैं। तो उसमें कह रहा कि नीचे दिए एक कक्षा में 5 विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। बी ने सी से अधिक प्राप्त किया, बी ने सी से अधिक अंक प्राप्त किया, ए दूसरे सबसे कम स्थान पर है, तो ए ने दूसरे सबसे कम प्राप्त किया, तो ए यहाँ पे होगा। और सी ने
कितने विद्यार्थी सी से अधिक अंक प्राप्त किए, तो कह रहा है कि डी ने ई से अधिक, डी ने ई से अधिक लेकिन सी से कम, तो ये तो बन जाएगा बी सी डी ई, तो पहले से तो बन जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि ए, और उसके बाद कह रहा है कि ई ने डी से कम, ई ने डी से कम प्राप्त किए और बी ने ई से अधिक, बी ने ई से अधिक, बी ने ई से अधिक, तो इसके बाद सी आ सकता है, सी से अधिक, सी की पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है, सी की पॉसिबिलिटी यहाँ पर, ये तो नहीं करेगा, तो केवल फर्स्ट जो है और शायद अजित पद के लिए लाभ होता है, जेड का लाभ, जेड का लाभ, के की बचत टी के बचत से अधिक है, के की बचत टी की बचत से अधिक है, टी की बचत से अधिक है, के का लाभ एम के लाभ से कम है, का लाभ एम के लाभ से कम है, तो जेड आएगा इसका। और इसमें कहना है क्या बता रहा है सबसे छोटी, तो 24, 4 8 है, 8 चौक 32, 12 28 96 और 7 चौक 28 हो गया। अच्छा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर निकालना है। सबसे छोटी तो तीसरी वाली होगी 54 96, सबसे बड़ी कौन सी होगी, 35, सबसे बड़ी लास्ट, सोलह छंग 96, तो 6 से इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 छंग 36 और 6 सौ के 24, 24 3 27 54, तो हो जाएगा ऐसे, तो है 4 से कटेगा क्या, 4 ना 10 96, 4 से 4 2 8 37/16 ना 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 ना, हाँ 37/16 आएगा इसका आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट हुआ, तो 7 मिनट बचे, क्या 7 क्वेश्चन कर पाए। एक्स का मान निकालना है, यहाँ पे एक्स का मान निकालना है, तो 9 गुणे एक्स प्लस 12 बराबर 8 गुणे एक्स प्लस 15, तो बस इसी को सॉल्व करना है। एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पे, तो 12/x, अगर हम 10 रखेंगे तो
22 आएगा, नहीं आएगा। हाँ, अगर हम रख लें 8 8 रखेंगे तो हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा तो 23, ये भी नहीं आएगा। 12 रखेंगे तो हो जाएगा 24, और 12 रखेंगे तो हो जाएगा 27, ये आएगा 12 इसका आंसर। उस अंतर उष्णकटिबंधीय अवसरण क्षेत्र, यहाँ पर उच्च दाब आएगा। और इसमें कह रहा है कि इस तरह का इससे रिलेशन 289 से अगर हम डिफरेंस देखें, और यहाँ से 95, ये तो नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर 17 दूना 34 और 4, 17 दूना 34, 22 गुणे 10, ठीक है। 22 गुणे 10, इसको भी 22 से पूरा करेंगे तो 26 दूना 52, तो 2 5 2 7, 582, और 8 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 गलत, प्लस 2 माइनस 2 ये भी गलत, प्लस 2 माइनस 2 ये सही, थर्ड वाला सही है इसका। और उसके बाद है भुक्ति, ये सही है। भुक्ति तो सही लिखा है। फर्स्ट का 2 आएगा, और 3 का 3 आएगा, 4 का 4, फर्स्ट का 2 3 का 3 आएगा 20 का आंसर। और इसमें हमें बताना है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का इतना गुना है, और यहाँ पे इनका योग इतना दिया गया है, एल प्लस एच 4 और एल इंटू एच 171। तो यहाँ पे हमें बताना कि एक संख्या में ये है, दूसरी संख्या में 19 नवैया 171, तो ये 180 आएगा। 91 क्वेश्चन नहीं कर पाए भाई, 30 क्वेश्चन नहीं बने, टाइम का तो पता नहीं चला। चलो 3 मिनट हैं, देखते हैं एक आध क्वेश्चन और बन जाए तो। और जिंक फॉस्फाइड, सल्फाइड नहीं फॉस्फाइड, आ जाएंगे। आकस्मिक निधि अधिनियम, ये तो नहीं पता, और ये भी नहीं पता। जीएमओ जेनेटिकली, उसके बाद 22, टोलू टू क्वायर,
अब देखते हैं क्या होता है। सैंतीस नंबर मार्क किए थे, ये तो ठीक है जो भी है। ये देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन। नहीं लगाएंगे यार, माइनस ही होंगे, बढ़ेंगे तो नहीं। अरे भाई साहब, चलो हो गया मुख, देखते हैं कितना स्कोर आएगा। 75 प्लस तो अप्रॉक्स होना चाहिए, बट कितना लगता है आपको? कमेंट करो पहले, फिर हम दिखाते हैं आपको। 75, 84, तो ये रहा हमारा 84 इसका स्कोर, जो ओवरऑल कम ही है, क्योंकि जीएस वाले सेक्शन में देखो 7 क्वेश्चन गलत हुए, इंटेलिजेंस में 1 क्वेश्चन गलत हुआ और मैथमेटिक्स में 2 क्वेश्चन गलत हुए, तो ओवरऑल हमारा ये स्कोर रहा। अब इसमें एक चीज़ तो ये परसेंटाइल वाला सिस्टम नहीं दिखा रहा है कि कितना परसेंटाइल हमारा बना। जिसमें से हमने 98 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था और टोटल हमारे 10 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, और ओवरऑल स्कोर आप देख सकते हैं। भाई मैथ में देख रहे हो पूरा का पूरा 50 मिनट ले लिया, 50 से ज़्यादा 52 मिनट। जनरल इंटेलिजेंस में 23 मिनट में हो गया, बट जीएस वाला सेक्शन भाई टाइम का थोड़ा सा मैनेज करना है, और जीएस वाले सेक्शन पे थोड़ा सा मेहनत करना है, ताकि जीएस में 30 प्लस 35 प्लस 30 प्लस आ जाए, 30 मान लेते हैं अप्रॉक्स, और इधर 30 सब में, तो ओवरऑल 90 नंबर का टारगेट है, 90 to 95 नंबर्स, और अगर इतने आ जाएंगे तो आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर ये रहा हमारा स्कोर, आपको दिखा दिया। अब आप बताएं कि आपका कितना स्कोर है, अगर आपने अटैम्प्ट कर लिया है तो, और अगर नहीं किया है तो आप अटैम्प्ट करें और उसके बाद अपना स्कोर शेयर करें। ठीक है, मैथ में थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम करना है। कैलकुलेशन मतलब ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन को लगाते समय फिर थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, टाइम ले जाता है। ऐसा हमारे साथ दोनों मॉक में हो रहा है। अगर सीजीएल का मॉक लगा रहे तो क्योंकि अभी कैलकुलेटिव पूछ रहा है तो वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, और ये एनटीपीसी के मॉक में भी वैसा हो रहा है। यहाँ तो सफिशिएंट टाइम रहता है इसलिए तो इतना दिक्कत नहीं होती, बट वहाँ पे 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना रहता है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।